पूरे विश्व में हम और आप सभी लोग किसी न किसी कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस कर्म क्षेत्र में हम नए नए विषयों पर अध्ययन करते हैं। अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आप आविष्कार करने की सोचते हैं, उस पर निरंतर मेहनत करते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप तरह तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, उस पर शोध करते हैं। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप उसी प्रकार से अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं और आपको सफलता मिल जाती है, और आपका जो परिश्रम है वो आपके लिए सार्थक हो जाता है। तो अध्यापक हैं, वो नए नए प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें सुधार लाते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसमें आपका दायित्व बनता भी है कि आप उसी क्षेत्र में कुछ नया करें, जिससे हमारे देश और हमारे समाज का विकास हो पाएगा। तो अपने अपने क्षेत्र में सबके लिए अपने अपने गोल हैं, और जब मैं गोल की बात करता हूं तो लक्ष्य। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। भूख जैसी भी लगी है, कुछ खा लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा था अपने अपने क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन एक कर्म क्षेत्र ऐसा भी है जिसको राजनीति कहते हैं, और उस राजनीति में भी एक ऐसी, मैं तो कहूँगा एक नहीं है तो कहीं, लेकिन एक प्रमुख दल है जो अपने को सो कॉल्ड ग्रांड पार्टी बताते हैं। उनका भी अपना एक कर्म क्षेत्र है, और उस संगठन में, उस राजनीति में, उस दल में कई नेता हैं जो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं, क्योंकि उनका काम ही मुद्दे ढूंढना है, जिन पे विचार करने का कोई विषय नहीं है, जिनके बारे में जनता सोचती भी नहीं है और ना समझना चाहती है। और उस संगठन में, उस राजनीतिक दल में एक ऐसा नेता भी है जो कहीं से भी एक ऐसा मुद्दा उठा के ले आता है, और उस मुद्दे को लेके वो आज से नहीं, पिछले 20 साल से, 25 साल से उस मुद्दे को लेके जेब में लेके घूम रहा होता है। लेकिन उस मुद्दे में उसको सफलता नहीं मिल रही है, और मिलेगी भी कैसे? अरे भैया, आप जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? आप इस मुद्दे से आते हैं, उसको भुनाने की कोशिश करते हैं,
जनता के बीच में जाते हैं, जनता सुन भी लेती है क्योंकि कान है ना, कुछ बोलोगे तो सुनाई देगा। लेकिन उस मुद्दे पर ना वजन होता है, न उस पर कोई कीमत होती है, और वैसे हवा में उड़ जाता है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये कई मुद्दों पे बोलते रहते हैं, और ऐसा नहीं होता कि एक मुद्दा उठाया तो चलो भाई इसकी नहीं चले तो उसको ठंडे बस्ते में डालते हैं। वो रह रह के कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मैं आपको खेल की भाषा में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये नेता ऐसा है, अपने आप को नेता समझते हैं, ऐसा नेता तो है नहीं, लेकिन उसको बनाया गया है, उसको उकसाया गया है कि तू नेता बनने लायक है, देश के कमान संभालने लायक है। तो उसी सपने में जी रहा है, और जीना भी चाहिए, सपने देखने भी चाहिए। लेकिन सपने देखने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए आप ऐसे मुद्दे तो लाओ कि जिसको सुन के और देख के जनता को लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे में दम है। लेकिन आपका मुद्दा तो हर बार खुश। तो मैं ये कहूँगा, इस प्रकार के नेता अपने गोल पोस्ट बदलने में माहिर होते हैं। आज यहाँ से गोल करते हैं, सफलता नहीं मिलती, कल उस दिशा से करते हैं गोल, सफलता नहीं मिलती। मतलब गोल तो हो ही नहीं पा रहा है इनसे, और ये गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पिछले 20-22 साल से अपने गोल पोस्ट बदल रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अपने राजनीतिक जीवन में इनको सफलता नहीं मिली। तो क्या इस प्रकार के नेताओं को चिंतन नहीं करना चाहिए? इनको विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर ये बारंबार अपना गोल पोस्ट क्यों बदल देते हैं। मैं बताता हूँ कि इनका बार बार गोल पोस्ट को बदलना ये क्या दर्शाता है। इनकी नीति और नीति के साथ नियत, और उसके साथ ही साथ दिशा, इनमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है। ये एक सूत्र में नहीं बंधे हुए हैं। अगर नीति दक्षिण के लिए है तो नियत पूरब की तरफ जा रहा है और दिशा पश्चिम की तरफ है। तो मेरे भैया, ऐसे में आप अपनी राजनीतिक धरातल को कैसे बचा पाओगे? आपके अंदर एक जज्बा तो है कि आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, लेकिन आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है, ऐसा कोई विषय नहीं होता है जिस पे देश के लोग विचार करने पर मजबूर हो जाएं, और उसमें कुछ उनको लगे कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है इस मुद्दे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सही है, इसको हम समर्थन देंगे। लेकिन आपके तो वही घिसे पुटे पुराने। कितने बार गोल बदलोगे भैया? कब तक बदलोगे? समय का पहिया तीव्र गति से भाग रहा है, लेकिन आपको कहीं लक्ष्य नहीं मिल रहा है।
लक्ष्य मिलेगा भी कैसे? जैसे मैंने कहा ना, नीति और नियत और दिशा, तीनों अलग अलग दिशाएं में चल रही हैं आपकी। और दुर्भाग्य से इसमें एक नेता ने, उसमें बहुत सारे नेताएं, नेतागण, मैं तो कहूँगा नेता नगरी, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के गोल पोस्ट बदलने में माहिर हैं। सफलता नहीं मिलती फिर बदलते हैं, सफलता नहीं मिलती फिर बदलते हैं। और इनमें से तो कई नेता ऐसे हैं, जब कहीं से सफलता नहीं मिली तो वो उस राजनीतिक दल में शामिल हो गए जिनके लिए गोल करना चाहते थे, अब उसमें शामिल हो गए। अब क्या? अब इनको लगता है कि इस पार्टी में, इस दल में आने से इनकी पहचान बनेगी, इनको सम्मान मिलेगा, सम्मान भी, पहचान भी मिलेगी। लेकिन आपको वो सब पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आप अपने साथ झोले में लेके आए हैं। और वो झोले में क्या लेके आए हैं आप? नीति भी खराब, नियत भी खराब और दिशा भी खराब। उसको आप झोले से निकाल के उसी संगठन को दे के आ जाइए। जब ऐसा कुछ करेंगे तो आप जिस पार्टी में भी आ रहे हैं वहाँ आपका सम्मान भी होगा। और इसके उदाहरण बहुत हैं, हमारे पूर्व के राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों को लेकर ऐसे बार बार गोल पोस्ट को बदलने वाले नेता आज सही जगह पे खड़े हैं और वो अपने राज्य के लिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं और कर भी रहे हैं। तो आप राजनीति करिए, आपका अधिकार है। लेकिन जो मतदाता है, जिनके बदौलत आपको देश की सेवा करने का एक मौका मिलता है, आप उनको बारंबार मूर्ख न बनाएं। ये सारे काम छोड़ देंगे आप तो आप भी उन नेताओं के पंक्ति में बेशुमार होंगे जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। एक नेता तो ऐसा भी मिला हमें कुछ पिछले सालों में, जो कुछ गोल करने में सफल भी रहा, सफलता मिली उनको। लेकिन उस सफलता ने उनके अंदर इतना मद भर दिया, इतना अभिमान भर दिया कि जनता ने बोला चल भाई, आप इस जगह के लिए नहीं हो। वो जो गोल है, अब वो ऐसे गोल हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा उनका कि वो कहाँ गोल हुए हैं। सुना है कुछ दिनों में वो उस कोप भवन से बाहर आएंगे जो बंद गली के आखिरी मकान में जो अभी बैठे हुए हैं, वहाँ अपने आप एक कमरे में बंद करके मंथन कर रहे हैं। तो सुना है
वो आने वाले कुछ दिनों के बाद उस कोप भवन से बाहर निकलेंगे और कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे गोल पोस्ट, ऐसे बार बार गोल पोस्ट बदलने से भी क्या फ़ायदा। जो आपने कर दिया है, जिसके कारण आपका हनन हुआ है, जिसके कारण आपने अपने राजनीतिक जीवन का हनन कराया है, उस पर आप क्या पश्चाताप करेंगे? आप कर पाएंगे? आप करिए आप। तो मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय पे। आप अपने गोल को मत भूलिए, लेकिन बार बार गोल की पोस्ट को मत बदलिए। समय आपका निकलता जाएगा और आप गोल भी नहीं कर पाएंगे। फिर अंत में क्या मिलेगा वो आपको पता है।